गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, मेरे साथ गिलगित से एक भाई मौजूद हैं, वो बताएंगे कि इनके इश्यूज क्या हैं और वो क्या डिमांड करते हैं। साथ ही साथ पंजाब से सीनियर सिटीजन हैं, डॉक्टर हैं, वो मौजूद हैं। इनसे ये पूछेंगे कि क्या पंजाब के लोग इनका राइट खा रहे हैं, गवर्नमेंट राइट खा रही है, या फिर अक्सर जो हमें बताया जाता है जी गिलगित में, बलोचिस्तान में जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, जो भी इशू होते हैं, वो इंडिया करवाता है। बिल्कुल, जमीनी के हवाले सबसे बड़ा इशू ये है कि जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी बंजर जमीनें हैं वो खालिस्तान सरकार के नाम से, सरकार के नाम पे है, इंडायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी के नाम पे है। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी बंजर जमीनें हैं वहाँ का मालिक चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, नहीं है गिलगित के लोग वहाँ के मालिक नहीं है। सबसे मेजर इशू यही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो खालिस्तान सरकार मतलब ये हो गया, वो जमीन जो किसी मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क से जंग करके वो जमीन हासिल करती है, उसको खालिस्तान सरकार कहते हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान का इशू ये है कि 1947 में गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ही करवाया है। पीओके में जो आंदोलन दर आंदोलन चलते जा रहे हैं उनकी गति किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि पिछले 5-6 महीने पहले से जो आंदोलन चालू हुए थे दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो चंद एक कस्बे से चालू हुआ था जो आंदोलन, वो बड़ा होते होते पूरे पीओके और पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुका है। इसी के साथ साथ में हम बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर फौज को वहाँ से भगाया जाना हो, पाकिस्तानी फौज को किस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के ऊपर पथराव हुए, पाकिस्तानी फौज के विरोधी नारे लगे, पाकिस्तान का झंडा तक वहाँ जला के कुछ लोगों ने साफ संदेश दे दिया वो चाहते क्या है। और रस्ते में भी हमें काफी टैक्स देने पड़ते थे। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये फजूल प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, मेरी पूरी बात सुने ना। ये जो कह रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं, ये अपने हक के लिए जो बात कर रहे हैं ना ये भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सुस्त में होटल है, अच्छे किराए भी हम देते थे, खाना भी अच्छा मिलता था, वो लोग खुशहाल भी थे। बिल्कुल, इस वक्त जो गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी मेन जो मेजर डिमांड्स इस वक्त जो मेजर, बाकी तो हमारी वो ज्यादा वो डिमांड्स है, लेकिन मेजर डिमांड्स है। सबसे पहला है जो हक मलकियत जमीनों के हवाले से हमारी, दूसरा है जो गंदम जो सब्सिडी जो वफाक ने जो कटौती की है उसके हवाले से इस वक्त जो करंट जो सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान की, तो इस हवाले से इस वक्त जो मेजर प्रोटेस्ट है वो इस वजह जी गंदम के क्राइसिस के साथ साथ वो जमीनों को इशू है खालिस्तान सरकार के नाम से। चाइनी लोग आते थे, बिजनेस काफी चल रहा था। ठीक है, शिया सुन्नी जो फसाद थे ना, ये उस वक्त मैं सुनता था कि उस वक्त ये शिया सुन्नी हो गया है, रस्ते बंद हो गए, या कुछ जराइम पेशा लोग जो थे वो रस्ते बंद भी करते थे। ने पाकिस्तान से जाके हमारे जो बाप दादाओं ने इल्हाक किया था, इसका मतलब होगा हमारी जमीनें जो मर्जी से और मतलब इल्हाक किया है हमारे बाप दादाओं ने। तो अभी जितनी भी गिलगित बल्तिस्तान में बंजर जमीनें हैं वो खालिस्तान सरकार के नाम पे गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है। इस वक्त वहाँ पे लोगों की मतलब आने वाली जो नई जो नस्लें आने वाली नस्ल के लिए कोई जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए। ये जो बातें कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन इनकी आड़ में जो तकरीबकार है या शिया सुन्नी है जो फसाद बर्पा करते हैं और मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, मैं तो उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं 25-30 मुल्क जो है घुमा हुआ हूँ और हर मुल्क में मैंने बिजनेस किया है, कहीं भी एक दिन भी मैंने जॉब नहीं की। जी बिल्कुल, यही इशू मेन इशू यही है। पाकिस्तान जब जो आटे पे सब्सिडी दे रहे हैं वो भी बंद किया हुआ है। इस वक्त आटे का सबसे ज्यादा हिंदुस्तान बहरान चल रहा है इस वक्त आटे में। मेन प्रोटेस्ट यही हो जाए इसके साथ, उसके साथ मलकियत है। वहाँ पे जमीनें आप लोगों को नहीं देंगे तो वो काश नहीं करेंगे तो क्या कमाएंगे? इस वक्त रोजगार वहाँ पे फैक्ट्री कोई नहीं है, टोटली इस वक्त जो रोजगार है इस वक्त सरकारी नौकरी है वहाँ पे। इलाके के भी और हमारे इलाके के भी अगर ये देखें, अगर ये चीजें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज होती है, 4 से 6 मौसम है। सिंगापुर में एक गाजर भी नहीं उगती, लेकिन उसके वो हमसे ज्यादा अमीर है। क्यों अमीर है? हमारे लीडर गलत कर रहे हैं और इसकी आड़ में और ये भी आपने सुना होगा कि इनको पैसे देते हैं यार फलाना डैम ना बनने दो। नहीं, मेरा ख्याल है मैं 86 में उधर जा रहा हूँ और सुस गिलगित ये सारे इलाके जो है ना मैंने घूमे हुए हैं और कोई 100 दफा मैं चाइना गया और आया हूँ उधर से। उस वक्त जो थे ऐसी मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आई। उस वक्त जो थे ज्यादा शिया सुन्नी की जो झगड़े होते थे
या हम लोग उधर जाते थे, कारोबार करते थे, गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। ठीक है। असल में इस वक्त जो हमारा स्टेटस है, जो कश्मीर के साथ अटैच करते हैं हमारा स्टेटस, जो इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया वाले 32 एटम्स के ऊपर मकबूजा कश्मीर वालों को सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे ही है। जबकि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सिर्फ गंदुम पे सब्सिडी दे रही थी, वो भी बंद किया हुआ है। तकरीबन 20,000 बोरियां थी, काट की इस वक्त 8,000 कर दी है। ये देखें, ये लोकल मसला है, ये हमारे घर का मसला है। यानी घर से मुराद ये है कि ये जो हमारे MNA MP है वो बेईमान है। नहीं, आपको जैसा कि जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान की जो जोग्राफिक जो स्ट्रेटजी, बलिस्तान की स्पेशल जो स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त वैल्यू सीपे के हवाले से इस वजह से क्या है, इस वक्त जो हमारे जो जितने भी दुश्मन है, हमारे हमसाए होते हैं, वो इस जाहिर सी बात इससे फायदा उठाएंगे। इंडिया जो है ना, इंडिया जो है, इंडिया में मैं बहुत दफा गया हूँ। मैं 86 में, अभी मैं 17 साल से नहीं कहीं गया, 17 साल पहले मैं चाइना से आ गया था। इंडिया में मुसलमानों का इतना बुरा हाल है कि हम सोच नहीं सकते। इंडिया में आपको पता है, आप भी अखबारें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं कि ये मेरा जो है ना, ये जो भाई कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आप अपने ही लोगों को इन चीजों से महरूम करोगे तो वो दरमियान में आके जाहिर सी बात है वो करेंगे। मौका क्यों दे? वो भी गुने चुने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे गिलबिस्तान के लोग गद्दार है या एंटी पाकिस्तानी नहीं है। होंगे, मैं नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन उनका आप इस वक्त कहते हो कि पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया में सबसे यानी अच्छी और मतलब वो कॉम्पिटेंट एजेंसी है, तो वो क्या करी इस वक्त, कहाँ पे वो? आपकी बात ठीक है, ये हमारे भाई हैं। मेरे साथ काफ़ी दोस्त गिलगितिये जो है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चाइनी कोर्स किया था, नमल में किया था, मेरे साथ काफ़ी गिलगितिये दोस्त पढ़ते थे, इकट्ठे रहते थे, मिलते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे। पंजाब है, पंजाब में भी सारे गिरदार नहीं है, ठीक है, गिलगित वाले भी अच्छे हैं, गिरदार नहीं है, लेकिन ये चंद लोगों को पैसे दे के ये MNA MPA जो है ये उनका कसूर है, ठीक है, मेरा और इन भाई का नहीं कसूर। ये इसकी वजह से ये हमारे मुल्क में प्रॉब्लम आई हुई है। हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? तो ऐसे हालात की वजह से बिल्कुल यही इशू है। रास्ता बहुत इस वक्त तवील है, तकरीबन 18-19 घंटे लगते हैं। वो रास्ते तकरीबन अभी 1947 से अब तक आप गिलगित का रास्ता देखे, आप रोड इतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद मैंने सुना है वो झील जो बनी है वो भी मेरे बाद में बनी है। उसके बाद जो इन्होंने वो बनाई है, टनल बनाई है, वो भी बनाई है। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये जो भाई कह रहे हैं इनके साथ मुतफिक हूँ। उधर जो हुकूक है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये MNA MPA करते हैं, ये उधर चोरियां भी करवाते हैं। रोड की हालत आप देखो, वहाँ पे रोड बुला है इस वक्त, यानी कि इतने मतलब खड़े पड़े हुए हैं। तकरीबन जब हम एक हफ्ते पहले आए हैं तक हमें 30 घंटे लगे रास्ते में, रोड बुला ऊपर से एक पहाड़। बिल्कुल इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है ना गिलबिस्तान में, किसी भी मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो रेट की हड्डी होती है, ठीक है। इस वक्त गिलबिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो मेरे ख्याल से किरदार वो जीरो है। वहाँ पे जो आते हैं अपने उसमें कमाई के लिए आते हैं, जेब खर्चा बना के वहाँ से चले जाते हैं। चाहे बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा हो, चाहे KPK के अंदर चल रहा हो, POK के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर, सब जगह एक चीज हमने कॉमन देखी है, वो है पंजाबियों का विरोध। पाकिस्तानी पंजाबियों का विरोध हर जगह हमने देखा है। अब देखो, जब ये देश का बंटवारा हुआ, जब इस देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय सबसे ज्यादा कहीं पे बवाल, किसी कौम ने बवाल मचाया था, वो थे वेस्ट पंजाबी। और उसमें भी वेस्ट पंजाबी जो वहाँ पाकिस्तान में रह गए, वो वाले वेस्ट पंजाबी। अब हमें इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर हर कोई इन्हीं से दिक्कत क्यों है सबको। बलोचों को भी इन्हीं से समस्या है, सिंधियों को भी इन्हीं से समस्या है, KPK वालों को भी, सबको इनसे समस्या है। इसका मतलब होगा ना कि कोई वजह है, कोई तो मतलब होगा। और सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में क्यों देख रहे हो? अमेरिकन्स भी इन्हीं से परेशान हैं, चाइनीज़ भी इन्हीं से परेशान हैं, अफगानी भी इन्हीं से नफरत करते हैं, ईरानी हो, भारतीय हो, ये वो दुनियादारी, पूरी दुनिया ये वेस्ट पंजाबियों से परेशान है। आखिर इतना क्यों आतंक इन लोगों ने मचा रखा है? आप देखो, सिर्फ दुनिया ही नहीं, हर जगह छोड़ दो, पंजाब के अंदर भी अब डिवाइड हो गया है। पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पहले तो ये था, कराची वाले कहते थे कि भैया टैक्स हम देते हैं, सारी मलाई पंजाबी खा जाते हैं, सब डेवलपमेंट उधर होती पूरी। बाकी कहते थे, बलोच कहते थे रिसोर्सेज हम देते हैं, KPK वाले कहते थे बिजली हम देते हैं। वहाँ से आवाज़ आती थी कि POK से कि पानी से लेकर अन्य चीज़ें, रिसोर्सेज हमारे यहाँ से जाते हैं और हमको ही उसका जो है वो उसके बदले में न्याय नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली हम बनाए और हमको 2-2 घंटे बिजली मिले दिन भर में, ये क्या बात हुई? 4-4 घंटे बिजली मिले, ये क्या बात हुई?
पंजाब में पूरी बिजली आ रही है, पंजाब में पूरी गैस आ रही है, वहाँ पे लोग गैस से मर रहे हैं, यहाँ पूरी गैस आ रही है। तो पहले तो ये वहाँ तक सीमित था, अब पंजाब के अंदर भी वो हो गया है। जो साउथ पंजाब है, दक्षिण पंजाब पाकिस्तान का, वो कहता है कि भैया जितनी भी डेवलपमेंट है सबकी सब सेंट्रल पंजाब में लग रही है, हमको अलग राज्य बनना है। पिछले 15-20 सालों से साउथ पंजाब में कुछ कुछ नेता ये मांग उठाते रहे हैं और उसके लिए कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, पर कभी भी ठोस किसी भी सरकार ने जवाब नहीं दिया था। अब इमरान खान की जब सरकार जा रही थी, उससे तकरीबन 2.5-3 महीने पहले इमरान खान ने पब्लिक रैली में ये बात कही थी कि साउथ पंजाब का अलग राज्य मैं बनवाऊंगा, यदि मेरी सरकार पूरा टर्म पूरा करती है, दोबारा चुन के आती है, तब तक मैं, उसने समय मांगा था 1.5-2 साल का। हालांकि बीच में इमरान खान का तख्ता पलट हो गया, उसकी सरकार ही चली गई, तो वो चीज़ होने से रह गई। पर लोगों के अंदर, साउथ पंजाब के लोगों के अंदर भी एक वो है कि हाँ, ये जो सेंट्रल पंजाबी हैं, जो लाहौर के इर्द गिर्द वाले, यहीं पे सारा का सारा विकास हुआ है, इन्हीं के लोग जो है फौज में ऊपर तक पहुंचे, इन्हीं के लोग जो है हर तरफ कब्जा इन्हीं का है।